नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले मध्यकालीन इतिहास और मध्य इतिहासी काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। किसी भी एग्जाम की बात करें तो इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैप के साथ साथ कहानी को समझेंगे। और आज तक आप सभी किसी भी वीडियो में आप सभी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक एक अलग अंदाज के साथ आप सबको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और आज के बाद आप सभी को भूल ही जाएंगे दोस्तों। तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत। करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। अब करें कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब ने भारत पर पहला आक्रमण किया। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि किसके नेतृत्व में, किसके सपोर्ट से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। लोग बोलते हैं कि जब गांव में चोरी होता है तो गांव के एक लोग होते, लेकिन इस पर क्या था कि भारत पर आक्रमण करवाने वाले पहला कौन था दोस्तों, पहला चोर कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था, जिन्होंने जिसके नेतृत्व में, जिसके सपोर्ट से, जिसके देखरेख में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है ना दोस्तों, आक्रमण किया था। अरबवासियों जो थे वो भारत पर आक्रमण किस लिए किए थे, तो उनका एक ही मकसद था कि भारत पर धन और धन की प्राप्ति करना, धन को लूटना, धन की प्राप्ति करना, और कुछ नहीं था। भारत पर अरबवासियों ने आक्रमण इसीलिए किए थे ताकि भारत से कुछ धन प्राप्त कर लिया जाए, कुछ सोना चांदी यानी कि पैसा रुपये को प्राप्त कर लिया जाए। यही इनका मेन मुद्दा था। और एक मुद्दा और था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भी अरबवासियों ने भारत पर आक्रमण किए थे। और किसके लिए, और धन के लाभ के लिए इस पर आक्रमण किए थे। ठीक है ना। तो किसके नेतृत्व में किए थे, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इन्होंने आक्रमण किए थे भारत पर। ठीक है। इसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भारत पर आक्रमण किया था। किसके लिए किया था दोस्तों, तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत पर आक्रमण किया था। इस बात को देखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला शासक आता है मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी की बात करें दोस्तों तो गजनी जो शासक है वो दोस्तों अफगानिस्तान में दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ पर है अफगानिस्तान की, यहाँ पर है गजनी शासक है दोस्तों। गजनी एक दोस्तों क्या है, वहाँ के एक वंश है जहाँ पर कि यहाँ पर बात करते हैं करें कि 932 में अल्पतगिन तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। यानी कि तुर्क के साम्राज्य कौन थे, तो वो थे अल्पतगिन तुर्क सरदार गजनी के स्थापना किए थे, यानी कि उसको स्थापित किए थे कि हाँ ये एक होना चाहिए गजनी। ठीक है ना। तो इन्हीं के अब बोला जाएगा कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो वो थे कौन थे, अल्पतगिन तुर्क के सरदार थे। किसके संस्थापक, तो गजनी के संस्थापक थे। ठीक है ना। अब देखते आगे क्या कर रहा है। उसके बाद कर रहा है दोस्तों, देखिएगा अब इसकी राजधानी क्या था दोस्तों, इसकी राजधानी थी गजनी। इसकी राजधानी भी क्या थी दोस्तों, गजनी थी। अब दोस्तों अल्पतगिन की मृत्यु के बाद गजनी का शासक पीरितगिन था। यानी कि दोस्तों जब अल्पतगिन की मृत्यु हो जाती है, जब अपने मतलब कि अंतिम जब अपने मतलब कि देहांत हो जाता है उसका, तो उसके जो शासक था उसका अगला शासक, गजनी का अगला शासक पीरितगिन था। यानी कि कुछ समय तक ये क्या किया था, शासक किया था किस पर, गजनी पर। तो पीरितगिन यानी कि इसी के शासनकाल में भारत पर पहला आक्रमण किया गया था दोस्तों। इसी के समय काल पर, वो काल जो था वो 972 से लेकर के 997 के बीच में, 972 और 977 के आसपास में भारत पर पहला आक्रमण किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पीरितगिन एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसके शासनकाल पर भारत पर पहला आक्रमण किया गया था दोस्तों। इसको नोट करते हुए चलिएगा आप सभी, या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा। नोट करते हैं तो बेहतरीन तरीके से होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो प्रथम तुर्क आक्रमण था,
जो देखिए जो तुर्क वासियों ने क्या किए, तुर्क वासियों ने दोस्तों जो पंजाब है यहाँ पर ना, पंजाब यहाँ पर जो पंजाब है दोस्तों, पंजाब की बात करें, पंजाब एग्जैक्ट मैं लोकेशन नहीं दे सकता हूँ, यानी कि बस एक समझाने के लिए मैं लोकेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पर पंजाब है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, यहाँ पर पंजाब है। पंजाब पर दोस्तों क्या किया इन्होंने, पंजाब पर क्या किया, आक्रमण किया तुर्क ने। तुर्क ने जब दोस्तों आक्रमण किया पंजाब पर, तो उस समय पंजाब के राजा कौन था, तो वहां पर शाही कौन था, शाही वंश था। कौन था, शाही वंश। उस समय जब तुर्क ने जब पंजाब पर जब आक्रमण किया था, तो शाही वंश के राजा, शाही वंश के राजा कौन था दोस्तों, तो शाही वंश का जो राजा था वो कौन था, आपसे मैं बता दूं कि उस समय शाही वंश का राजा कौन था, तो यानी कि जयपाल था। कौन था, राजा की बात करें, शाही वंश के राजा की बात करें दोस्तों, जयपाल, जयपाल था। कौन था, जयपाल। कौन था, जयपाल था, ठीक है ना, जयपाल था। तो जयपाल दोस्तों वहां के क्या था, जयपाल ना, जयपाल दोस्तों वहां का शासक था। यानी कि जब तुर्क वासियों ने जब किस पर, पंजाब पर जब आक्रमण किए, तो उस समय के वहां के राजा कौन था, तो जयपाल था, जो कि शाही वंश के संस्थापक था, यानी कि वहां के राजा था, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जयपाल हो गया, ठीक है ना। गजनी अगला शासक, यानी गजनी का अगला शासक, गजनी का अगला शासक दोस्तों मैं बता दूं कि जो अल्पतगिन है, उसके दामाद अल्पतगिन की एक लड़की थी जिसके शादी हो गया था, उसी के मतलब पति, यानी कि उसके पति का नाम क्या था दोस्तों, सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन था, किसके दामाद था, तो ये अल्पतगिन के दामाद था। और इसके बेटा का इसने कुछ समय तक शासक किया। 977 में दोस्तों ये भी शासक कर रहा था, 977 ईस्वी में ये भी शासक कर रहा था। उसके बाद इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मुहम्मद गजनी। मुहम्मद गजनी एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्रतापी राजा था, जिसे दोस्तों मैं बता दूं कि जिसे एक बड़ी उपाधि दी गई थी, जिस उपाधि का नाम है दोस्तों, जिसे ये एक पहला शासक था जिसे एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई दोस्तों, ठीक है ना। इसे एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई, किसको तो गजनी को एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, ठीक है ना। तो गजनी का जन्म कब हुआ था, 1 नवंबर 1971 में। गजनी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1 नवंबर 1971 में गजनी का जन्म हुआ था। पूछेगा गजनी के पिता कौन है दोस्तों, तो सुबुक्तगिन गजनी के पिता हैं। और गजनी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 1 नवंबर 1971 में हुआ था। इस बात को जानिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या किया, जब महमूद गजनी भैया शासन अपना संभाला, तो देखा कि भैया अब हमारा शासन हो गया, अब हम थोड़ा ज़्यादा लूटपाट करेंगे। अब ये चोट्टा बहुत ज़्यादा लूटपाट करने के पीछे पड़ गया, और इसने क्या किया दोस्तों कि इसने तो भारत पर आक्रमण 17 बार किया था। कितने बार, 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था चोट्टा। मतलब क्या था भारत में यार, मतलब 17 बार भारत पर आक्रमण कर दिया था। उसमें इसको सोना का चिड़िया भी कहा जाता था। तो क्या किया इसने, 17 बार भारत पर क्या किया दोस्तों, आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना, यानी कि जितने बार भी इसने भारत पर आक्रमण किया, उस समय चोरी के ही मतलब कि मन से इसने भारत पर आक्रमण किया था कि वहां से चले धन की प्राप्ति करेंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसने महमूद गजनी भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। भारत पर पहला आक्रमण दोस्तों महमूद गजनी 1000 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण, भारत पर पहला आक्रमण भारत पर पहला आक्रमण किया था दोस्तों 1000 ईस्वी में। इस बात को लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महमूद गजनी ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था, पहला है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्या किया इसने कि शाही राजा राज्यपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसने एक और आक्रमण किया था दोस्तों 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में इसने एक और आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, किस पर किया था, तो जयपाल पर किया था। जयपाल दोस्तों वही जो कि शाही वंश के राजा था, वो कहाँ का था, तो पंजाब के था। और गजनी ने क्या किया भैया, इस पर एक बार और आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल की क्या हो गया दोस्तों, क्या ये हार गया, ठीक है ना, ये पराजय हो गया। और मोहम्मद गजनी तो एक बहुत ही सम्राट था,
बहुत ही एक महान राजा था। इसने क्या किया कि इसको हरा करके कुछ यहाँ से भी धन संपत्ति क्या लेकर के भाग गया। ठीक है, लेकिन महमूद गजनी के एक बहुत बड़ा आक्रमण के रूप में देखा जाता है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का एक बहुत बड़ा दोस्तों नाम आता है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ, जो कि दोस्तों गुजरात में सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर इसने क्या किया दोस्तों, आक्रमण किया। और यहाँ से 20 लाख की बात करें, 20 लाख दिनार के रुपया का दोस्तों चोरी किया था और धन संपत्ति जितना मतलब सोना गहना लेकर गया था। सोमनाथ मंदिर का एक बहुत ही बड़ा इसका आक्रमण माना जाता है, जो कि कितने में किया था, सोमनाथ मंदिर के लूट यहाँ पर कितने में किया था, 1205 में, कितने में 1205 में यहाँ पर दोस्तों आक्रमण किया था। वो भी चोरी के दिन से यहाँ पर आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, इसीलिए चोरी किया था सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, लेकिन सोमनाथ के उस समय जो रक्षा करने वाला था वो कौन था, तो रक्षा करने वाला दोस्तों वहाँ के जो था वो अनहिल वांडा था, जिसको महमूद गजनी ने हरा करके, पराजित करके, मार करके सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और वहाँ से 20 लाख दिनार के लेकर के जब जा रहा था। अब देखिए, जब महमूद गजनी जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था, उसी समय प्लेटो ने इस पर हमला कर दिया। उसी समय क्या किया, प्लेटो ने इस पर हमला कर दिया, सॉरी प्लेटो नहीं, या जाटों ने उस पर क्या किया दिया, आक्रमण कर दिया। और जाटों ने जब महमूद गजनी पर जब आक्रमण किया तो इसके आधे धन या आधे से कुछ धन ये क्या किए कि जाटों ने लूट करके लेके भाग गए। अब तो ये लेके जा रहा था भैया सोमनाथ मंदिर से कुछ लूट करके, जो कि 20 लाख दिनार रुपया की बात के संपत्ति लेकर के जा रहा था ये सोमनाथ मंदिर से। कितने में दोस्तों, तो 1205 ईस्वी में इसने इस आक्रमण को पूरा किया था। और जब महमूद गजनी जा रहा था तो उसी समय जाटों ने क्या किया दोस्तों, इस पर हमला कर दिया और कुछ धन संपत्ति जाटों भी लेकर चले गए। लेकिन महमूद गजनी इतना से मानने वाला है नहीं और हार मानने वाला नहीं, क्योंकि बहुत ही एक बात कीजिए प्रतापी राजा था। इसने अपने राज्य में गया, कुछ सेना को मतलब कि तैयार रखे कि चल यार वो कैसे ऐसे हमको हरा सकता है। अब इसने क्या कि पीछे से इस पर चढ़ाई कर दिया, पीछे से चढ़ाई किया दोस्तों। तो महमूद गजनी ने क्या किया, प्लेटो पर दोस्तों क्या किया, आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया, कुछ संपत्ति लूटा दोस्तों। महमूद गजनी का भारत का आखिरी दोस्तों अंतिम लड़ाई था 1027 में, जो कि जाटों के विरोध था। 1027 में अंतिम लड़ाई था, अंतिम था, लेकिन जाटों के विरोध था। भारत पर किया था, लेकिन भारत पर तो किया था, लेकिन जाटों के विरोध था कि ये चोटा हमारा क्या गया। अब भैया देखो, ये तो चोरा कर लेके भाग था, लेकिन इसने भी उस पर आक्रमण करके कुछ आधा धन ले लिया। ठीक है ना, तो इसीलिए महमूद गजनी ने इसको पराजित करने के लिए भारत पर 1027 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है ना। गुलाम की उपाधि इसने दोस्तों, ये सुल्तान की उपाधि पाने वाला सबसे पहला शासक है कौन, महमूद गजनी। महमूद गजनी वही हैं जिन्हें सुल्तान की उपाधि भी धारण की है, सुल्तान के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये पहला शासक है जिसे सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गजनी की मृत्यु दोस्तों 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी की जो मृत्यु है वो 1030 में, यानी कि मृत्यु की बात करें, महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में दोस्तों महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये सारे संपत्ति अब चला जाता है किसके पास दोस्तों, अब चला जाता है सारी चीज़ मोहम्मद गोरी के बारे में, मोहम्मद गोरी पर चला जाता है। तो मोहम्मद गोरी के बारे में कल हम लोग देखेंगे। तो आप सभी को वीडियो अगर इसका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। और आप सभी को और इतिहास से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, आप सभी वहाँ से क्लास अपना जारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।